मशहूर एक्टर असरानी का 84 साल में निधन। कई दिनों से थे बीमार। दिग्गज अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके भतीजे अशोक असरानी ने इस खबर की पुष्टि की। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ और बहुमुखी अभिनेता गोवर्धन असरानी का आज शाम करीब 4 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो मूल रूप से जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। हास्य अभिनय के क्षेत्र में असरानी का योगदान अमूल्य रहा है। कई दशकों तक उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। दिवाली पर भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति हुई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोवर्धन असरानी का सोमवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में असरानी ने शरीर छोड़ दिया। सोमवार शाम करीब 4 बजे मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में निधन हो गया। शाम को उनके करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों के उपस्थिति में शास्त्री नगर सांता क्रूज में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को हुआ था। असरानी की प्रमुख पहचान हास्य अभिनेता के रूप में थी। असरानी ने बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्मों में किरदार निभाकर उन्हें जीवंत बनाया है। आपको बता दें कि असरानी मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पूरी की थी। असरानी का योगदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमिक एक्टिंग के क्षेत्र में बेमिसाल रहा है। कई दशकों तक उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों को हंसाया, रुलाया और मनोरंजन किया। एक्टर के साथ ही असरानी ने संगीत में भी कई हाथ आजमाया है। साल 1977 में असरानी ने फिल्म आलाप में 2 गाने भी गाए, जो उन्हीं पर फिल्माए गए थे। असरानी ने फिल्म फूल खिले है गुलशन गुलशन में प्रसिद्ध सिंगर किशोर कुमार के साथ एक गाना गाया था। अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। असरानी के निजी सचिव बाबूभाई ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में उनकी मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि असरानी पिछले 4 दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच उनका निधन हुआ। मुंबई के सांता क्रूज इलाके के शास्त्री नगर स्थित स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां उनके परिवार के सदस्य समेत करीबी लोग मौजूद थे। असरानी 84 साल के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था। हिटलर जैसी मूछें। ये बात तब की है जब शोले फिल्म के लिए अभिनेताओं का चुनाव हो रहा था। असरानी को इस फिल्म में जेलर के रोल के चुना गया था। शोले का स्क्रीन प्ले लिखने वाले सलीम और जावेद ने असरानी को इस रोल की जानकारी देने के लिए बुलाया। इस भूमिका को तैयारी करने के लिए दोनों असरानी को वर्ल्ड वॉर सेकेंड नाम की एक किताब दी। किताब के कवर जर्मन तानाशाह हिटलर की फोटो बनी थी। यहीं से असरानी को अपने रोल की प्रेरणा मिली। अगर आप शोले फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि असरानी की मूछें और ओवरऑल लुक हिटलर से ही प्रेरित है। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। फिल्म शोले का ये डायलॉग आज भी याद किया जाता है। इस डायलॉग को मशहूर बनाने वाले असरानी का ही हाथ है। इस फिल्म में उनका शानदार अंदाज सभी ने देखा। इन्हीं असरानी का आज जन्मदिन है। असरानी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार है। इन्होंने फिल्म में अधिकांश कॉमेडी रोल और सपोर्टिव रोल ही किए हैं, मगर अपने अभिनय कौशल से उन सभी किरदारों में जान फूंक दी। असरानी के अभिनय कौशल से तो फैंस वाकिफ है, मगर इनके अंदर सिंगिंग का भी हुनर है और ये बात शायद कम लोग जानते हैं। जी हाँ, असरानी ने कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, लेकिन इन्हें असरानी नाम से ही जाना जाता है। असरानी के पिता कारपेट की दुनिया थी, चेक, लेकिन इसे असरानी नाम से ही जाना जाता है। असरानी के पिता की कारपेट की दुकान थी, मगर परिवार के बिजनेस में असरानी की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से गणित की पढ़ाई में भी वो कमजोर थे। राजस्थान कॉलेज से स्नातक करने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। 1964 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और वहीं से अभिनय सीखा। फिल्म करियर की बात करें तो असरानी ने करीब 5 दशक तक काम किया है। ये अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं।
हालांकि शुरुआत में असरानी को ज्यादा रोल नहीं मिले, इसलिए वो FTII में ही शिक्षक बन गए थे। असरानी ने दर्शकों को सिर्फ हंसाया ही नहीं, बल्कि मधुर संगीत भी सुनाया है। 1977 में आई फिल्म आलाप में असरानी ने 2 गाने गाए, जो उन्हीं पर फिल्माए भी गए। इसके अलावा फूल की लहे गुलशन गुलशन में मशहूर गायक किशोर कुमार के साथ ही एक गाना गाया था। आपको बता दें कि असरानी ने अधिकतर फिल्मों में साइड रोल किए हैं, मगर चला मुरारी हीरो बनने और सलाम मेमसाब जैसी फिल्मों में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया। असरानी ने 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चुड़िया में से फिल्मों में कदम रखा। असरानी ने कई फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, लेकिन शोले में जेलर के किरदार ने उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई। इसके अलावा मेरे अपने, बावर्ची, परिचय, अभिमान, महबूब, बंदिश, चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने असरानी ने शानदार अभिनय किया।